नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। कांग्रेस पार्टी का देश भर में आजकल विरोध चल रहा है। विरोध इसलिए कि राहुल गांधी को ईडी की तरफ से सम्मन किया गया, ईडी की तरफ से पूछताछ हुई और नेशनल हेराल्ड के इस पूरे मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पूरी तरह से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई तरह के सवाल जो ईडी के पास है कि क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर कि नेशनल हेराल्ड के पूरे मामले में इन दोनों का कुछ रोल है। दरअसल यहां तक तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर अगर कोई आरोप लगते हैं तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर जांच होनी चाहिए संविधान के हिसाब से, तो फिर किस तरह का संवैधानिक खतरा यहां पर उत्पन्न हो गया जो कांग्रेस की तरफ से आरोप बाकायदा लगाया जा रहा है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है तो कोई जांच एजेंसी जांच नहीं कर सकती, पूछताछ नहीं कर सकती? और अगर पूछताछ करती है तो क्या किसी लोकतांत्रिक ढांचे में चीजें फिट नहीं बैठती है? अगर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरकर सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ जो जांच चल रही है ईडी की तरफ से, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, तो एक मानसिकता यहां पर समझ में आती है। ऐसा लग रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी गांधी फैमिली को बचाने की जुगत में लगी है और साफ तौर पर एक इशारा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर परेशानी है राहुल गांधी से पूछताछ होने से, सोनिया गांधी के साथ पूछताछ होने से। लेकिन ऐसे नहीं चलता। लोकतंत्र में अगर किसी के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो जांच होगी, पूछताछ भी होगी, और उसके खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तब तो फिर एक मानसिकता यही यहां पर दर्शाता है तो कि हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसे खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। चलिए, कई मेहमान इस पूरे मुद्दे पर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, बड़ी बहस होगी, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है, उसे हम सुनाते हैं आपको। पार्टी को छुपाना होगा तो वो अपने अकाउंट में बताती नहीं। ऑडिट हुआ और ऑडिट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको स्वीकार किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्वीकार किया, कोई एफआईआर है नहीं। फिर भी सोनिया जी और राहुल जी पर राजनीतिक दबाव डालने का ये कुछ प्रयास है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो लोग हैं दुखी हैं आज, चाहे वो उद्यमी छोटा बड़ा हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई व्यक्ति हो, चुनाव जा रहे घरों में घुस जाते हैं ईडी वाले, इनकम टैक्स छापा पड़ जाता है, सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है। ये जो आतंक मचा रखा है उसके खिलाफ में भी प्रदर्शन साथ में है। आज जो लोग आए हैं वो देश के अंदर क्या फीलिंग है लोगों की, उसको प्रकट करने के लिए भी आए हैं। ये कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है। राहुल गांधी जी तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वो हमारा नेता है, उनके खिलाफ गलत तरीके से ईडी का नोटिस दिया गया है, सोनिया गांधी जी को दिया गया, कोई केस ही नहीं बनता है। परंतु साथ में ये जो आए हैं लोग, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं जिलों के अंदर, इसीलिए हो रहे हैं कि आप चाहते क्या होते हैं, इसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। आज समन किया गया है आदरणीय राहुल गांधी जी को ईडी कार्यालय में। उसके विरोध में हम लोग पूरे देश में धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने का काम कर रहे हैं कि आप एक स्वतंत्र एजेंसी हैं, ईडी हो या सीबीआई हो, आप गुलाम एजेंसी की तरह काम मत कीजिए। आप किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत काम मत कीजिए, किसी का आप पॉलिटिकल टूल्स मत बनिए। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज पूरे प्रदेश में वैसे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। सभी जगहों पर उपायुक्त के माध्यम से हम लोग राज्यपाल को पत्र भेज रहे हैं और वो गृह मंत्री तक जाएगा कि ईडी का दुरुपयोग न हो। और हम चाहते हैं, आज चेतावनी भी देते हैं और
आग्रह भी करते हैं कि ईडी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करे। तो अलग अलग पार्टी, अलग अलग स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड अलग दिख रहा है, बीजेपी अलग कुछ कह रही है। बीजेपी ने बाकायदा कहा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ करने की तैयारी है, ये तरीका ठीक नहीं है और नेशनल हेराल्ड के पूरे मामले में कोई केस ही नहीं बनता है और इस पूरे मामले को लेकर ईडी की तरफ से एक तरह से डराने दबाने की कोशिश हो रही है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ भी चुके हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी की इस वक्त हमारे साथ हैं। शबनम पांडे जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, प्रवक्ता सुभाषपा के। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शबनम पांडे जी के पास आ रहे हैं। शबनम जी, क्या दिक्कत है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी तो अध्यक्ष ही हैं। अगर उन लोगों से ईडी की तरफ से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी से तो बाकायदा पूछताछ हो ही रही है, सोनिया गांधी से भी होनी थी, लेकिन संयोग से जो दिक्कत वाली बात हुई कि वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, कुछ इस तरह के लक्षण दिखे, गंगाराम अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया उनको, नहीं तो आज उनसे ही पूछताछ होती ही होती। अगर ऐसा होता है किसी पार्टी के अंदर बड़े नेता के साथ, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो कार्यकर्ता है ना, पार्टी के बड़े नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते ही करते हैं। क्या दिक्कत है? आप लोग को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? करने दीजिए उनको विरोध प्रदर्शन। और लोकतंत्र में एक संविधान होता है, जिस संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि बड़े नेताओं से ईडी पूछताछ नहीं करेगी, सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी या कोई जांच एजेंसियां उनकी जांच नहीं करेगी। ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। हाँ। दूसरी बात, जो बातों का जवाब न्यायालय में देना है, जो बातों का जवाब ईडी को देना है, तो उन बातों पे कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने की अगर मंशा रखती है, तो साफ तौर पर देश की जनता को दिखा रही है कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है। लगातार लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि अगर माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी को पीड़ा होती है, पत्थरबाजों पे कार्रवाई होती है, पीड़ा कांग्रेस पार्टी को। ईडी अगर बड़े बड़े उद्योगपति या किसी जो भी है व्यापारियों पे अगर होता है या नेता पे ईडी छापा मारती है, तो ये कैसे आतंक फैलाना। ईडी के छापा को ये आतंक कहते हैं और आतंकवादियों के बॉम्ब ब्लास्ट को ये क्या कहेंगे, इनकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हमारे देश में लिबर्टी ऑफ स्पीच है, तो ये कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। अब अगर नेशनल हेराल्ड केस देखा जाए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1937 में जब हमारा देश की जनता आजादी के लिए लड़ रही थी, तो देश की जनता ने ये माना था कि हाँ, हमारी बातों को अंग्रेज दबा रहे हैं, हम न्यूज़पेपर अपना चलाएंगे, निकालेंगे और उससे हम अपनी बातों को रखेंगे। इसके लिए 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर होल्डिंग में, जिसमें 10 रुपए का शेयर होल्डर जवाहरलाल नेहरू भी थे और 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर था उसमें। ऐसी कंपनी खोली गई एजेएल, और उस एजेएल कंपनी को कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से और इलीगल तरीके से यंग इंडिया कंपनी, जो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा जी की थी, उस कंपनी में डाला गया। और इस बात को मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं किसी को दोषी नहीं करार दे सकती। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि इस केस में जब इनको बेल लेने निचली अदालत जाना पड़ा, उन्होंने कहा कि नेशनल एजेएल का ट्रांसफर होना यंग इंडिया कंपनी में और इसका मालिकाना हक पे जो मालिकाना हक हुआ है उस पर उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं गुप्त रूप से और कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से हुआ है और इसीलिए इन्हें जेल जाने से बचने के लिए बेल लेना पड़ा। अब जब ईडी अगर ये साफ सुथरे हैं, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो ये शक्ति प्रदर्शन किस लिए? जो बातें ईडी के सामने बोल रहा है वो सड़क पर किस लिए कर रहे हैं?
तो कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली हो गई है, जो बातें न्यायालय और सड़क पे करना, न्यायालय पे करना वो सड़क पर करेंगे, जो सड़क पर करना वो ट्विटर पे करेंगे, और जो ट्विटर पे करना तो वो फिर देश के बाहर जाके बैठ के शांति से मंच पे करते हैं। तो इनकी कार्यशैली ऐसी रही है, जनता को बरगलाना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं, क्योंकि इनके 1025 ऐसे शेयर होल्डर्स थे जब ये ट्रांसफर कर रहे थे। इन्होंने उस वक्त उनसे भी परमिशन नहीं लिया। 90 करोड़ का लोन नहीं, ये सब बात आप क्यों कह रही हैं शबनम? ये सब तो ईडी देख ही रही है, ईडी देखेगी, इसीलिए तो पूछताछ भी हो रही है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग भी तो, आपके जब बड़े नेताओं से पूछताछ होती थी, कई तरह के केसेस उनके खिलाफ चला करते थे, तो जब आप लोग सत्ता में नहीं थे, आप लोग भी तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते थे ना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। नहीं, देखिए, कभी भी अगर ईडी पूछताछ 9 घंटे माननीय मोदी जी से पूछताछ हुई, क्या हम सड़कों पे थे? उस वक्त नहीं थे। तो आप जांच को पूरी तरीके से सहयोग करिए। अगर आप सही हैं तो, गलत हैं तभी तो आप मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री अपना कामकाज छोड़कर चले आते हैं, किसी राज्य के मंत्री अपना कामकाज छोड़ के चले आते हैं। ये एक लोकतंत्र को किस तरीके से हाशिए पे डालना हुआ, और किसके लिए? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए। और आजादी की अगर क्रेडिट लेने की बात हो तो ये सबसे आगे होते हैं। सोनिया गांधी जी। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, मैं आऊंगा शबनम जी। ठीक है, मैं समझ गया कि परेशानी आप लोगों को ये है कि ईडी से पूछताछ हो रही है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की। ये दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत ये है कि जब पूछताछ हो रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में सड़कों पर क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, क्यों दिख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं इस वक्त हमारे साथ, सुधा मिश्रा जी। सुधा मिश्रा जी, स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक आशु शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशु जी, स्वागत है आपका। थोड़ी देर के बाद आएंगे सर आपके पास। सुधा जी, सवाल लेकिन जरूरी है। सुधा जी, एक बात बताइए, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना, बड़े नेता को हिरासत में लिया गया, एक तरफ तो लगता है कि सब कुछ नियम कायदे से ही किया गया, जो ट्रांसफ़र किया गया। अगर मैं भी पढ़ रहा तो देख रहा था कि अच्छा, इसमें गलत क्या हुआ, गलत ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा शायद ईडी को यहाँ पर कुछ गलतियाँ दिखी होंगी। सामान्य आदमी को तो समझ में नहीं आता है कि उसमें गलती क्या हुई है। फिर दूसरी तरफ जो बीजेपी आरोप लगाती है, एक एक पत्ते खोल करके बताती, लगता है हो ये तो बहुत बड़ा घपला किया गया है, हज़ारों करोड़ रुपया है ना, हज़ारों करोड़ रुपया इसमें छू मंतर कर दिया गया, 50 लाख रुपया दिया, 2000 करोड़ का छू मंतर हो गया। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, या विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसको ढकने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जो आपके गौरीशंकर जी दोनों प्रश्न है कि राहुल गांधी का फेवर कर रहे हैं या फिर ढकने का, ये दोनों प्रश्न ही नहीं है। गौरीशंकर जी, आपको जो प्रश्न पूछा मैं छोड़ दिया। उसके पहले मैं कोई बात करूं, मैं हमारी बहन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी, शबनम पांडे जी बात कर रही थी, और इनकी बातों में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, जो ये बातें बता रही हैं वो ऑनलाइन नेट पे हर जगह मौजूद है, ऐसी कोई चीज नहीं छुपाई गई है। ये जो ब्यौरे दे रही थी लंबे चौड़े क्रेडिट लेने के, स्वतंत्रता संग्राम में हमें बहुत आगे रह के उसका क्रेडिट लेना है, या जो कुछ भी बातें कर रही थी, ये हमें बता रही थी कि एक्चुअली सर्टिफिकेट इस समय देश की जनता को जब भाजपा दे दे कि ये कार्य करने की मनाही नहीं है, तभी वो कार्य दुरुस्त है। लेकिन जब तक इनका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जनता के द्वारा किए गए हर कार्य बेकार और न्यायपालिका के खिलाफ है। मतलब मानना पड़ेगा इन लोगों को कि एक परिवार से टूट के बनी हुई नई पार्टी, जब इस पार्टी का बनना हुआ था, सबको इतिहास पता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग बताते हैं कि जो हम करते हैं, हम सिलेंडर पे खड़े होकर नृत्य करें तब भी वो सही, लेकिन आप सही सवाल खड़ा कर दो तो वो गलत। हम चूड़ियां नेताओं को भेजे तो सही, लेकिन कोई और क्वेश्चन कर दे तो गलत। इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब क्रेडिट क्यों लेना है? कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में उस परिवार ने अपना सर्वस्व खोया है। नहीं, ठीक है, खोया है, सही है, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या राहुल गांधी से पूछताछ नहीं हो सकती है क्या किसी मामले में? क्यों नहीं हो सकती है? इस देश में किसी से
से भी पूछताछ हो सकती है। तो फिर परेशान क्यों है? सड़क पर इतना आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कोई गौरी शंकर जी विरोध प्रदर्शन नहीं है, सत्याग्रह नाम दिया गया है। अगर आप लोग उसको, क्योंकि इनको बताना वही है ना, सत्याग्रह की वजह गलत है ना, इस वजह को सही मानती हैं? वजह नहीं, 8 सालों में अचानक 24 का चुनाव आने वाला है, ईडी सक्रिय हो गया। अभी तक क्या हो रहा था? गौरी शंकर जी समय भी तो देखिए ना, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अब समय सही है, धरातल बना हुआ है, अब हम कुछ उछालते हैं, हमें राजनीति करने में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि हम बड़े बड़े जुमलों का प्रयोग करेंगे, बड़ी बड़ी बातें लाएंगे, जनता को गुमराह करेंगे, क्योंकि हमको करना वही आता है। मैं दूसरी बात बताना चाहती हूँ, आपने कहा परेशान दिख क्यों रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत सही था, लेकिन क्यों की जगह पे प्रश्न आपने कुछ और कर दिया। जिस तरह से आज लखनऊ में, जहाँ की मैं स्वयं थी, हम कार्यकर्ताओं या प्रवक्ता या नेता चाहे कोई भी था, पहुंचने के तुरंत बाद जितने लोग प्रदर्शन या धरना या सत्याग्रह में नहीं थे, उतनी ज्यादा बटालियन भेज के वहां पे ऐसा दिखाना कि हम लोग धावा बोलने वाले हैं। वर्ड शब्द क्या प्रयोग किया गया कि पूरे कांग्रेसी धावा बोलने वाले हैं। बैठ के कौन धावा बोलता है? आपकी बटालियन खड़ी है वहां पे, आप लोग पकड़ के ठूस ठूस के सुबह के 12 बजे इतनी धूप में लाके इको गार्डन पार्क में आप धकेल के बंद कर दे रहे हो। न कोई पानी की व्यवस्था, न कोई पूछने वाला, कोई बात कोई तो कौन बोला था आप लोगों को? आप लोग कौन बोला था ईडी से पूछताछ हो रही है, पूछताछ करने दीजिए? कौन बोला था धूप में जाकर के इतना प्रदर्शन विरोध करने के लिए? शंकर जी, इसके लिए किसी के बोलने या जानने की जरूरत नहीं, हमारा अधिकार, हमें इतना स्वतंत्रता मिली हुई है, हम जा सकते हैं, हम बैठ के प्रदर्शन कर सकते हैं। कहाँ लिखा है कि संविधान में कि हम प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले? नहीं देखिए, एक बात का मैं सपोर्ट करता हूं सुधा जी, एक बात का मैं सपोर्ट करता हूं। मैं भी अगर बड़ा नेता हो गया, राहुल गांधी जैसा अगर मैं भी हो गया, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो गया और जन समर्थन भी ठीक है, लोग मुझे देश में जानने लगे और मुझसे ही पूछताछ करने लगे सीबीआई वाले, ईडी वाले, तो हमारे समर्थक तो परेशान होंगे, नो डाउट। तो परेशान, अगर समर्थक परेशान हैं तो फिर उनका ये अधिकार है परेशान होने का, उनका प्यार है परेशान होने के लिए, राहुल गांधी के लिए जो भी प्यार है। लेकिन समझ से बाहर की बात है कि दरअसल जहां विरोध हो रहा है ना, विरोध के पीछे की वजह, अगर ये वाकई में मामला इतना बड़ा हो गया, ईडी की तरफ से सिद्ध कर दिया गया कि 50 लाख दे करके 2000 करोड़ रुपया छू मंतर कर दिया गया, तो सोचिए ये आप लोगों की जो मोहब्बत है ना, आप लोग की जो मोहब्बत और प्यार है राहुल गांधी के लिए, कितना छीछा लेदर हो जाएगा सुधा मिश्रा जी, कितना छीछा लेदर हो जाएगा। ऊपर से चुनाव भी आ रहा है, आप कहीं रही हैं। क्या सुनिए, क्या होगा इसकी बात नहीं है। मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद सुधा जी, थोड़ी देर के बाद। मैं चाह रहा हूं कि सब लोगों से एक बार बातचीत हो जाए, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। इस वक्त हमारे साथ और भी एक मेहमान जुड़ चुके हैं, यतेंद्र कसाना जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। यतेंद्र जी, स्वागत है आपका। और साथ ही और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आते हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं उनसे ज़रूर सवाल करूं। जयनेंद्र प्रताप जी, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पता नहीं आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, अगर अच्छी लगी होती तो आपके ओम प्रकाश राजभर जो नेता हैं थोड़ी सी तो पैरवी करते कि उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों का गठबंधन हो जाए, वो भी इनिशिएटिव नहीं दिखा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है, कांग्रेस के लोग जोश में और उत्साह में आ गए हैं। आप लोग को थोड़ा ये नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं हम लोग से आगे ना निकल जाए? बताइए। मैं यही बताना चाहूंगा गौरी भैया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ नहीं आना चाहते, लेकिन कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा पार्टी मानती है, तो पहल उनको करनी चाहिए थी चुनावों से पहले। दूसरी चीज मैं बताऊं कि अगर राहुल गांधी जी के कोई डर नहीं था तो उनको स्वयं ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए था, और ये सब इतना पूरे देश में हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। जनता के इतने मुद्दे हैं, उनको लेके आप हो हल्ला कर देते पूरे देश में। भूख है, गरीबी है, बेरोजगारी है, जगह जगह कंपनियों में कल ही खबर आई थी कि श्रीलंका में जो बिजली का प्रोजेक्ट है उसके लिए अडानी की पैरवी की थी प्रधानमंत्री। अब कोई सा भी मुद्दा उठा के कम से कम देश में प्रचार प्रसार को करते। आपका पूरे देश में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जनाधार है, भाजपा का नहीं है। साउथ इंडिया में आपका तो है, आपको निकलना चाहिए था घरों से, लेकिन आप निकले किस वजह से? आपके ऊपर केस हुआ, केस में आप बेल पे चल रहे हैं, ईडी ने सम्मन भेज के आपको बुलाया है, आप इन चीजों के लिए जा रहे हैं। जबकि आपके ऊपर जहां तक मुझे थोड़ा बहुत पता है कि कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि कहीं भी पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, और पैसे या जमीन का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। केवल
सारी जमीन और पैसा जो है अभी भी एजेएल के पास है। बस एजेएल का स्वामित्व जो है वो यंग इंडिया के पास चला गया है, बस उतना हुआ है। कागजों में हेर फेर हुआ है, बाकी जमीन पर कोई भी हेर फेर नहीं हुआ है और ना किसी को लाभांश मिला है अभी तक। तो इसके लिए डरने की इतनी जरूरत क्या थी, इतनी हाय हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? आप जाइए सीधा ईडी के सामने प्रस्तुत होइए। अभी शरद पवार जी को आपने देखा होगा, चुनावों से पहले ईडी ने कहा कि हम आपको बुला रहे हैं, उनको सम्मन भेजा। शरद पवार जी ने कहा मैं खुद ही आ रहा हूँ, और उसके बाद ईडी ने कुछ नहीं कहा और वो खबर दब गई है एकदम से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज आपने जो पूछा कि मतलब साथ में आए या ना आए, चलिए ठीक है, मुझे लगता है कोई जरूरी नहीं है, आप पता नहीं आओगे नहीं आओगे। वैसे भी देखिए जयललिता प्रताप जी, मुझे पता है, मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए कुछ तो करेगी। देखिए क्या होता है ना, जंगल का सुनिए बता रहे हैं, जंगल जो जंगली हाथी होते हैं, सुनिए भाई साहब सुनिए, तो जो जंगली हाथी होते हैं उनको जब खतरा महसूस होता है तो बहुत तेज भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर इतना बड़ा हो चुका है ना, कितना भाग पाएगा, फाइनली सरेंडर कर देना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, ये भागना चाह रही है, खुद को यंग दिखाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात है, यंग लोगों की भर्तियां भी हो रही हैं, सुधा जी भी देखिए आ चुकी हैं उसमें, पता नहीं कितना फ़ायदा होगा कांग्रेस पार्टी को। यतेंद्र कसाना जी के पास में आऊँगा, सबसे अंतिम में आऊँगा राजनीतिक विश्लेषक जी की, क्योंकि सबसे ज़रूरत पड़ेगी सर आपकी अंतिम में। यतेंद्र कसाना जी, आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है, कांग्रेस के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब राहुल गांधी से पूछताछ नहीं हो सकती है क्या सर? हो सकती है ना, क्या दिक्कत? देखिए पूछताछ तो देश में किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन पूछताछ यदि बायस्ड हो और मंशा ठीक ना हो, आपको लग रहा है कि बायस्ड है? नहीं, मैं पहले कंप्लीट कर लूं कि बायस्ड मुझे नहीं लग रहा है, देश के तमाम लोगों को लग रहा है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि आज जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी कुछ लग रहा होगा तभी ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं किसी को शायद सताने की कोशिश है या कहीं किसी को कुछ दबाने की कोशिश हो सकती है, जिसके चलते हुए जो है इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है। मुझे नहीं लगता कि बहुत पुराना मामला है, पहले भी जांच हो चुकी है, उसमें भी जितनी मुझे जानकारी है, जमानत भी मिल चुकी है, बोलिए ना। बेशक जमानत मिल चुकी है, बहुत सारे लोग तो देश में बड़े बड़े मंत्रालयों पे पहुंच गए जमानत लेने के बाद। कई लोगों से उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए थी जिनके बेटों की 80 लाख इनकम थी 2019 में, और फिर एक ही साल में वो 119.61 करोड़ पर पहुंच गए। तो ऐसे लोगों से भी ईडी की और सीबीआई की जांच और पूछताछ होनी चाहिए थी। राहुल गांधी के साथ कुछ लोगों की सिंपैथी है, कुछ लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर है, वो एक पार्टी के मुखिया, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन पूछताछ का जिस तरह से टाइमिंग है, सरकार की टाइमिंग जो है वो बड़ी मजेदार होती है। जब भी कोई चुनाव होने वाला होता है, जब भी राज्यसभा का चुनाव होने वाला होता है, तब तक मेरी बात कंप्लीट हो जाए, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला होता है, तब इस तरह की चीजें निकल के आती हैं जो कि बहुत स्वाभाविक नहीं लगती, बहुत नेचुरल नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मंशा जो है वो कुछ गड़बड़ है सरकार की या जांच कराने वाले लोगों की। मतलब पूरी तरह से यहाँ पर जो कांग्रेस कर रही है, ठीक है। आशु शर्मा जी के पास आते हैं। शर्मा जी, थोड़ा सा कम समय दूंगा अभी, फिर ब्रेक के बाद फिर आप लोग के पास हम आएंगे। एक ही मिनट में मुझे थोड़ा सा जानना है, ये क्या नेशनल हेराल्ड के मामले पर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है इसलिए कांग्रेस परेशान है, या फिर कांग्रेस को एक अच्छा मौका मिल गया है जनाधार बढ़ाने के लिए? और क्या जनाधार बढ़ाने के लिए वजह सही है क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए ऐसा है, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जो आपने अभी कहा दूसरे वाला पॉइंट कि कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाने का एक मौका ये मिला है, और क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वो इमोशनली कहीं ना कहीं उसकी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं, और ये मामला इस तरह के इमोशनली जुड़ा हुआ है कांग्रेस के नेताओं से कि वो चाहते हैं कि इसमें अपने कार्यकर्ताओं को एक बार टटोल लिया जाए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, और उन्हें एक करके आगे की लड़ाई के लिए तैयारी की जाए। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस बात को मैं एक्सटेंड करके सुनील कौशिक से पूछना चाहता हूं। सुनील कौशिक, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं? ये पैरामीटर समझ में कांग्रेस पार्टी को आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा आप बोल रहे हैं आप, इस तरीके से तो प्रदर्शन होने चाहिए और होते भी रहे हैं।
और आज आप देखोगे कि ये भारत की राजनीति का एक कल्चर बन गया है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि आप राजस्थान में बात करेंगे, यदि भाजपा के किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच हो तो भाजपा के लोग भी सड़कों पर उतर आते हैं। तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की आप बात देखिए, 2 दिन पहले अखिलेश यादव का एक बयान आया, ट्वीट किया है उन्होंने कि किस तरीके से नमाजियों को सताया जा रहा है कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, शांत प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये मानिए कि कल्चर है उठा करके। और 2014 से पहले आप बात करेंगे तो 2014 से पहले भी बीजेपी यही कर रही थी, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाया गया था। तमाम एजेंसियां उस समय उनका जांच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, तोता है, पिजड़े का तोता है सीबीआई। तो ये पहली बार नहीं है, ये तो कल्चर बन गया है भारत की राजनीति का कि यदि आपके पास कोई जवाब नहीं है तो सरकार पे और सरकार की एजेंसियों पे आप आरोप लगा दीजिए। जैसे अभी रालोद के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी समय ठीक नहीं था, मतलब तो कौन सा समय होगा? कभी न कभी इस देश में चुनाव होते हैं, कभी न कभी प्रक्रियाएं इस देश में चलती रहती हैं। 5 साल तो में क्या तो एजेंसियां 5-10 चुनाव हो ही जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो कौन सा समय होगा ऐसा कि जिसपे मतलब कह सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है? कोई समय मुझे नहीं लगता है कि इस देश में हर साल आप देखो 2-3-4 राज्यों के चुनाव हैं, कभी उपराष्ट्रपति का आएगा, कभी राष्ट्रपति का आएगा, कभी कुछ और चीज़ें होंगी। आप देखिए जो एजेंसियों के प्रमुख हैं, पहले दिखा कि किस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है उन एजेंसियों का, तो एक सिस्टम बदला गया। और मैं फिर कहूँगा कि सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, यदि आपको ऐसा लगता है कि इन एजेंसियों के हेड या इन एजेंसियों के द्वारा आपका दुरुपयोग किया जाता है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग करते हैं, या इन एजेंसियों के द्वारा आप पर हंटर चलाया जाता है, तो क्यों नहीं आप उसके बदलाव कर रहे हैं? जो संवैधानिक ढांचा आपने तैयार किया उन एजेंसियों का, उसमें ढांचा तैयार करने के लिए क्यों नहीं आप संसद में बिल लाते हैं? क्यों नहीं ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं जहां सरकार का शिकंजा उन एजेंसियों पर न रहे? सीबीआई ईडी के प्रमुख की आप बताइए, विपक्ष का नेता रहता है, सरकार का रहता है, सुप्रीम कोर्ट का रहता है। अब इसमें किसकी चलेगी कि सरकार ने अपने व्यक्ति की नियुक्ति करा ली? तो डॉक्टर सुनील, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है ये दरअसल एक आस्था कह लें, एक राजनीतिक आस्था है जो राहुल गांधी के प्रति दिखाने की कोशिश? बिल्कुल 100%। चले मैं आता हूं, इस आस्थे से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा? क्या कांग्रेस को सुध मिलेगी? सुधा मिश्रा बताएंगी कि कितना सुध कांग्रेस पार्टी को इससे मिल पाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? बहुत जगह चुनाव है, लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, बहुत समय वक्त तो रहा नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड के मामले। पूछताछ होनी भी चाहिए, अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो ये संवैधानिक दायरे में चीज़ें आती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पूछताछ राहुल गांधी से हो रही है तो बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता जेल भरो आंदोलन पर क्यों उतरे हुए हैं? क्या जेल भरने के पीछे कोई राजनीति है? इसी पर हम थोड़ा सा कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सुधा मिश्रा के पास जाने से पहले शबनम पांडे के पास में आता हूँ। शबनम पांडे जी, आप लोग को उम्मीद थी कि राहुल गांधी से पूछताछ होगी, ईडी सम्मन जारी किया है तो पूछताछ होगी राहुल सोनिया गांधी से, तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और इस तरह का आंदोलन छेड़ेंगे? पहले से उम्मीद थी आप लोग को? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का समर्थन देते प्रदेश से लेके देश में कांग्रेस पार्टी को देखा गया, तो ये उम्मीद करनी चाहिए थी, पर हमने किया नहीं था। पर इस कदर ये भ्रष्टाचार का समर्थन देते हर प्रदेश में दिखेंगे, देश की राजधानी में दिखेंगे, ये शर्मनाक है। और फिर कहते हैं कि चुनाव आने वाला है इसलिए, तो ये तो इसी तरीके से हो गया कि जब जब ईडी पूछती है तो ये कहते हैं चुनाव आने वाला। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, मुर्गा पहले धरती पे आया कि अंडा? तो वही बात हो गई, चुनाव हर समय मुर्गा या मुर्गी? ईडी नहीं, मुर्गी बोलिए, मुर्गी पहले आए कि अंडा? कोई नहीं, मैं ऐसे ही जोक कर रहा था। अब आप ये समझिए, मैं भी मुर्गा ही बोलता। ये इसी तरीके का सवाल है ना कि हर जब भी पूछताछ होगा चुनाव कोई ना कोई होगा ही, तो ये कहेंगे चुनाव आ गया। तो आप घबराते क्यों हैं? अगर चोर के दाढ़ी में, ये जो कहावत है चोर के दाढ़ी में तिनका, वो एकदम चरितार्थ होता दिखता है। नहीं, तिनका तो तिनका निकालने का काम ईडी करेगी ना, ईडी करेगी। तिनका है नहीं है या फिर पता नहीं क्या खाए, चावल दाल खाए, हलवा खाए, मिठाई खाए, तो कुछ ना कुछ निशान मिलेगा। वैसे भी राहुल गांधी दाढ़ी भी रखते हैं आजकल, रखते हैं दाढ़ी। देखिए, वो दाढ़ी रखे ना रखे, दाढ़ी वाले तो दूसरे बात है, राहुल गांधी तो छोटी। डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास आ रहे हैं। सुधा मिश्रा जी, एक बात बताइए
एक बात बताइए, ठीक है, मैं कहीं से कोई ये नहीं सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, अपने बड़े नेताओं से पूछताछ होगी तो आप लोगों की संवेदना थोड़ी हर्ट तो होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, क्या कांग्रेस, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी क्या इसी तरह से कल्प्रीट कार्ड खेलेगी कि मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे नेताओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्या इसी आधार पर जनता की जनाधार को आप लोग जोड़ पाएंगे? ये तरीका ठीक है आप लोग का? गौरी शंकर जी, आपने फिर इस बार जो प्रश्न शबनम मैम से पूछनी चाहिए थी, हम लोगों से पूछ लिया। क्योंकि कार्ड तो इसका खेलने वाला काम तो इनका है, इस कार्ड की हमें जरूरत नहीं है। तो जो कल्पित का कार्ड खेला जाता है इनकी द्वारा, क्योंकि ये जितने मुहावरे यूज कर रही है हमारी बड़ी बहन, वो मुहावरे शायद इन पे ही इम्प्लीमेंट होके आते हैं, लेकिन मैं उससे कुछ बोलूंगी नहीं। मेन चीज है कि जब हम अपने ऊपर का बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं। मेरे सवाल को एकदम से खारिज क्यों कर देती हैं सुधा जी? सवाल जिनके लिए जो सवाल है पूछता हूँ, शबनम जी के लिए सवाल था, पूछ दिया, ये सवाल आपके लिए ही था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल्प्रीट कार्ड आप लोग नहीं बनना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें ये जरूरत नहीं बनने की। ईडी का जो कार्य है, ईडी का जो कार्य है गौरी शंकर जी, सब कुछ न्यूज आप लोग जो पढ़ के बताओगे या जो हम पढ़ेंगे सब सेम है, उससे कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो चीजें तथ्यात्मक रूप से सही होंगी वो हम सबको मालूम चलेगा। ईडी अपना काम करेगी। तानाशाही की बात सिर्फ हो रही है, उसका विरोध हो रहा है और उसके विरोध को तो तानाशाही पे आप लोग क्यों आ रहे हैं? ईडी से केंद्र सरकार को, ईडी से केंद्र सरकार को या बीजेपी को क्या लेना देना नहीं है? गौरी शंकर जी, हमारा ईडी से कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न है सरकार की तानाशाही से। जो सरकार दूसरों को हमेशा आईना दिखाने के लिए ऐसा आईना लेके चल रही है जिसमें खुद को देख नहीं पाती है, ऐसी सरकार से प्रॉब्लम है, उसकी तानाशाही से प्रॉब्लम है। तो एक बात बताइए सुधा जी, एक बात बताइए, सुनिए, तानाशाही को मैं भी जानता हूँ, तानाशाही क्या होती है। कई देशों में तानाशाही जो देखने को मिलती थी, कितना विकराल रूप होता था। आप लोगों को जब आज पकड़ा गया, बस में जब लेकर जाया गया, या फिर आपके बड़े नेताओं को पकड़ा जा रहा है, बस में बैठाया जा रहा है, मैं तो 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि अशोक गहलोत सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आपके और तमाम नेता भी कर रहे होंगे। उस वक्त धूप में कितना परेशान हो रहे होंगे आप लोग। जब पकड़ के लेके जाया गया होगा, पानी उन्हीं तो दिया गया होगा ना आप लोग को, पानी दिया गया होगा, कुछ नाश्ता के लिए पूछा गया होगा, जूस दिया गया होगा, तो इसको तानाशाही कैसे कहेंगे आप लोग? शबनम जी ने भी कहा ना कि हमें उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली ये चाहते हैं कि कोई उम्मीद रहे ना, ये उम्मीद को खत्म कर देना चाहते हैं। आशा, उम्मीद, ये सारे शब्द इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी कैसा महसूस कर रहे हैं पूछताछ के बाद? कुछ बताया उन्होंने आप लोग को? देखिए, फिर आप लोग व्यक्ति पे जो प्रश्न आप क्या व्यक्तिगत क्या इसमें है? व्यक्तिगत क्या है? मुझे लग रहा है ईडी वाले पूछते होंगे कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, सवाल पूछूं ना पूछूं? गौरी शंकर जी, शबनम पांडे से पूछिए, क्या ये अपने शीर्षस्थ नेताओं से रोज बैठ के बात कर पाती हैं क्या? ये बातें सिर्फ राहुल गांधी के बारे में है। आपको उन पे आक्षेप करना है, आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप शबनम जी से पूछिए ना, क्या योगी? नहीं, गलत बात है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, सड़क पर आप उतर आई है ना, विरोध प्रदर्शन, पता नहीं फला ढिकान सब। और जब मैं पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी ने बताया कि पूछताछ के बाद कैसा हल्का महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या बुरा महसूस कर रहे हैं, ये बात तो उनको बोलना चाहिए ना। मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी फिर मामला व्यक्तिगत कैसे होगा? नहीं, राहुल गांधी पूछताछ के बाद अपनी मां से मिलने गंगाराम हॉस्पिटल गए थे। तब तो देखिए बड़ी दिक्कत वाली बात है डॉक्टर सुधा मिश्रा। आप बुरा माने या अच्छा माने, जो भी है, कि आप लोग एक तरफा प्यार जो है, आप लोग का एक तरफा प्यार है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के लिए, एक तरफा प्यार है कि उसके लिए आप लोग मरे जा रहे हो, सड़क पर मरे जा रहे हो, लाठी डंडा खाने के लिए तैयार हो, और वो बड़ा नेता ये भी नहीं कहता है कि मैं पूछताछ के बाद कैसा फील कर रहा हूं। अपनी बात पूरी कर लूं, कितनी बुरी बात है। मुझे बोलने का मौका देंगे? सुबह में सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुबह में अगर मैं घर से निकलूंगा, सुबह में परेशान है ना, परेशान, बहुत परेशान, तो शाम में हमारे घर में आके पूछेंगे ना लोग कि अच्छा फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? गौरी शंकर जी, आपने बाइट देखी होगी जो राहुल जी ने बोला है, सबने देखी होगी, उस बाइट को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पूछताछ के बाद एक व्यक्ति भी तो है ना। चलिए ठीक है, मैं समझ गया डॉक्टर सुधा मिश्रा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अभी और कुछ स्पार्क लाने की जरूरत है। ठीक है, बड़े नेताओं की अपनी बात होती है, बाकी सुधा मिश्रा जी भी सड़क पर उतर रही हैं तो इनकी भी अपनी बात है, लेकिन भरोसा करना होगा। मैं आ रहा हूं राजनीतिक विश्लेषक शर्मा जी के पास में आ रहा हूं। शर्मा जी, एक बात पूछना चाह रहा हूं, उसकी जो आप बताना चाहते हो बोल दीजिएगा, लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं।
जनाधार वाले मामले पर भी सुधा मिश्रा ने कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कल्प्रीट कार्ड नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि पूछताछ हो सकती है, राहुल गांधी से भी हो रही है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब सब कुछ वो खारिज कर रही हैं तो फिर मसला कहाँ फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी का? गौरी शंकर जी, मेरा ये कहना है, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी भी बहुत अनुभवी है, नेता है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को सड़क पर उतरने के लिए इस समय देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा के जनता के बीच में पहुंच सकती थी अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए चुना है। वो अगर राहुल गांधी के इस विषय में न चुनकर किसी अन्य विषय में, महंगाई के विषय में चुन लेती, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के विषय में चुन लेती, कोई ओ शर्मा जी, कहाँ पुरानी बात कर रहे हो? चुनाव लगता है आपने कवर नहीं किया था क्या शर्मा जी? चुनाव में किताबें लिखी गई भाई साहब, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, किसानों के ऊपर, मोटी मोटी इतनी किताबें, 10-15 किताबें, 10 समस्या 10 किताबें बांटी जाती थी। फिर बाद में मुझे पता चला, सुधा जी तो मुझे कभी नहीं बता पाई, बाद में पता चला वो सभी किताबों को ट्रक पर लोड करके सब दिल्ली पहुंचाया गया प्रियंका गांधी के पास। कोई लेने के लिए तैयार नहीं था कि मैं क्या करूंगा, कांग्रेस पार्टी कैसे महंगाई कम कर देगी, बेरोजगारी कैसे कम कर देगी। और आप कह रहे हैं बेरोजगारी पर ये लोग प्रदर्शन करते, मानता कौन? चुनाव में नहीं माना तो अब कौन मानेगा? वो भी नेशनल हेराल्ड के मामले में। तब तो लोगों को और डाउट हो जाता है कि इसका मतलब फंसे हुए हैं सही में राहुल गांधी। आज का दिन कांग्रेस के प्रदर्शन का दिन नहीं था। आज के दिन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से राहुल गांधी जी को अपने बयान ईडी में दर्ज कराने चाहिए थे। अपनी जो बात थी, क्या लग रहा है डॉक्टर सुनील, क्या लग रहा है कि शर्मा जी जो कह रहे हैं वो कारगर होती कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जनाधार ही बढ़ाना है तो वजह तो सही तलाश करो। मैं तो यही मानता हूं। ऐसा नहीं है कि जो शर्मा जी कह रहे हैं वो मुद्दे नहीं है। हाँ, मुद्दे हैं, लेकिन आप कनेक्ट जनता को नहीं कर पा रहे हैं उन मुद्दों से। जनता को ये भरोसा नहीं है कि उन मुद्दों को आप सत्ता में आ जाएंगे तो खत्म कर देंगे, या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि जो निश्चिंतता है इस देश की वो खत्म हो जाएगी। दिक्कत ये है बस कि ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल गौरी शंकर जी जब उठते हैं जब आप विपक्ष से ईडी पूछताछ करती है, क्या भाजपा का कोई नेता है जिनसे ईडी ने नोटिस दिए हैं? क्या भाजपा में नेताओं की कमी है? क्या पूरे देश में जब भाजपा शासन कर रही है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दोष मुक्त हो गए? क्या भाजपा में आने के बाद ईडी और सीबीआई उनसे पूछेंगे नहीं? क्या ये थोड़े से सवाल खड़े होते हैं लोकतंत्र में। क्या सबनम पांडे जी बता पाएंगे क्या कि पिछले 1 साल में भाजपा के कितने नेताओं को ईडी के नोटिस दिए हैं? तो ये जब ऐसा केवल विपक्ष को टारगेट करके एजेंसियां अपनी कार्रवाई करेंगी तब सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी से पूछताछ करना या सोनिया गांधी से पूछताछ करना बुरा नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं से भी पूछताछ की गई होती, क्या उन पे आरोप नहीं है? क्या उनके खिलाफ जांचें नहीं चल रही हैं? तो निश्चित तौर से जब विपक्ष इस तरीके की बातें करता है तो मैं उसको खारिज नहीं करता, लेकिन जब सत्ता पक्ष इस तरीके की कार्रवाई करे, क्योंकि एजेंसियों को चलाने वाली सरकार होती है, ऐसा नहीं है कि एजेंसी बिल्कुल फ्री होल्ड है। ये बात तो सही है शबनम पांडे जी। ये सवाल देखिए डॉक्टर सुनील कौशिक सही उठा रहे हैं। देखिए हमारे कई मित्र हैं बीजेपी में, कई मित्र कांग्रेस में भी हैं, तमाम पार्टियों में हैं, लेकिन बीजेपी में नाम नहीं लूंगा, है ना, नाम मैं लेता नहीं किसी का। कई मित्र हैं बीजेपी में, उन्होंने पॉलिटिक्स से शुरू की, फिर विधायक बन गए, विधायक बने हुए 3-4 साल हो गए। और मैं बहुत ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, 500-700 रुपया वो मांगा करते थे किसी से, है ना, कुछ खर्चे चलाने के लिए जो भी है। और आज की तारीख में वो 5 लाख और 10 लाख से नीचे बात नहीं करते हैं शबनम पांडे जी। और हम लोग को तो डर लगता है कि 500 रुपया मुझसे भी कई बार लिए थे। मुझे तो लगता है अगर मैं 1000-2000 मांग लूं तो पता नहीं कितना गरीब समझ लेगा मुझे वो, है ना। तो कभी मैंने सोचा है कि कभी मांगूंगा तो 10 लाख रुपया मांगूंगा उससे जो है। ये बीजेपी है, बीजेपी के विधायक की भी असलियत है शबनम जी, ये बोलना पड़ेगा। और तब भी ईडी वाले अभी सक्रिय इसलिए हुए कि राहुल गांधी से हमको पूछताछ करनी है। ये तो गलत बात है ना शबनम जी। ऐसे विधायकों को चुनिए जिनको 500 रुपये की जरूरत होती थी, अपने मित्र, है ना, गरीब मित्रों से मांगा करते थे, और अब वो, है ना, पता नहीं करोड़ों के हो गए। हम लोग अगर 50,000 1 लाख भी मांग लेंगे तो शायद हम लोग को गरीब समझ जाएगा वो। तो हम लोग को, है ना, इज्जत रखने के लिए 10-20 लाख रुपया मांगना पड़ेगा। ये विधायकों की स्थिति है। बताइए शबनम जी, ऐसे लोगों पर ईडी की कार्रवाई कब होगी? देखिए गौरी शंकर जी, ईडी किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, कर सकती है ना, कर क्यों नहीं रही है? देखिए छापा तो, है ना, बैंक अकाउंट में क्या असलियत नहीं दिखती है। मैं आपको बता रही हूँ, छापा तो बीजेपी के एक नेता विधायक पे उत्तर प्रदेश में भी पड़ा।
लेकिन इसको पब्लिसिटी या उसके लिए घेराव और सड़क पर उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा। पर आपकी इस बात से भी मैं इनकार नहीं करती कि राजनीति में आने वाले बहुत मैं लिस्ट बता दूंगा आपको। लिस्ट मत छोड़िए आप गौरी शंकर जी, नाम आप हमको छोड़िए, लिस्ट नाम नहीं छोड़िए, बताऊंगा आप ये पूछ लीजिए पांडे मैडम अब से। राजनीति कर रहे हैं तो नेताओं से जान पहचान हो जाती है। मैं कह रहा हूँ जो इत्र वाला प्रकरण, कन्नौज वाला प्रकरण, जो नोट पकड़े गए थे वो ईडी को सौंपे गए थे, ईडी में जांच गई थी, क्या हुआ उसमें? उसी में जवाब मिल जाए। क्या हुआ? सही बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शंकर जी, राहुल गांधी जी ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनकम टैक्स में 400 करोड़ रुपए भरते हैं? वो अलग बात है, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन वो विधायक ऐसा कौन सा काम करता है जो 500 रुपया मेरा रखे हुए अभी तक है ना, 2-3 विधायक है, 500 रुपया रखे हुए और मेरी हिम्मत नहीं कि 500 रुपया मैं मांगू उससे। वो कौन काम करता है कि 10 लाख 20 लाख से नीचे बात नहीं करता है वो? गौरी शंकर जी, ये बीजेपी के कई विधायकों की स्थिति है, मैं नाम नहीं लूंगा। सुभाषपा के प्रवक्ता जुड़ चुके, आते हैं शबनम जी। नहीं, जवाब नहीं है शबनम जी, इसका जवाब आप दे ही नहीं पाएंगी। ये बड़ा नेचुरल है और बड़ा जेन्युइन सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप दे ही नहीं पाओगे। उस विधायक के पास 20 लाख देने की औकात कहां से आ गई मात्र 2 साल 3 साल के अंदर? सोचिए क्या कुछ संपत्ति होगी क्या डॉक्टर सुनील कौशिक? मुझे लग रहा है सब पार्टियों की स्थिति यही है। जयनेंद्र प्रताप जी मैं आ रहा हूँ, आ रहे हैं शबनम जी, आ रहे हैं, मैं समझ गया आपका, आ रहे हैं जी। देखिए गौरी शंकर जी, अभी सुधा जी ने कहा, जब आपने राहुल गांधी पे पूछा तो कहा व्यक्तिगत टिप्पणी। अब किसी नेता के, आपके पार्टी के नेता के बारे में पूछना व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक। मैं नाम तो नहीं बताया ना आपको, दूसरा नाम थोड़ा ही बताया आपको। आपको बुरा लग गया, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन नाम तो बताया नहीं किसी का। याद रखें, हमारे हैं मित्र, 2 4 5 10 विधायक हैं, मित्र हैं, कई लोग तो बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं, इसलिए मैं सच्चाई बोला और बड़ी संख्या सच्चाई बोला। आप अगर खंगालोगे मेरे बारे में तो शायद उन लोगों का नाम भी पता चल जाएगा, लेकिन हैं बहुत सारे मित्र हैं जो कि कुछ नहीं थे पहले, आज विधायक हो गए, 20 25 50 1 करोड़ से नीचे बात नहीं करते हैं। उनका रहने सहने का ढंग, उनका चलने का ढंग है ना, पूरा हर चीज बदल चुका है। मुझे वो चीजें अच्छी लगती है, ये सारा सुभाषपा की तरफ कर रहे हैं क्या? लेकिन ये सारा भाजपा की, लेकिन मैं सोचता हूं कि भैया ये पैसा कहां से आया? 20 लाख 30 लाख कहां से पैसा आ रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? योगी सरकार है ना, नीतीश की सरकार, मोदी सरकार, फिर ये विधायक जी क्यों 20 लाख 30 लाख की बात कर रहे हैं? चलिए जयनेंद्र प्रताप जी के पास आते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी फंड के लिए परेशान रहते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं जयनेंद्र प्रताप जी? पार्टी फंड के लिए परेशान रहते हैं ना, कोई पैसा नहीं देता उनको, कोई पैसा नहीं देता उनको। वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं, धूप में घूमते रहते है ना, पीले रंग का जो आप लोग गमछा उड़ते हो उसी से अपना पसीना पोंछते रहते। क्या पार्टी का फंड बढ़ा है? कुछ आप लोग दिखाते हो कितना पैसा आ रहा है, कहां से कहां जा रहा है, कुछ दिखाते हो? आपके कार्यकर्ता को पता है कहां से पैसे लाते हो आप लोग? नहीं, चुनाव आयोग में सारा कुछ जमा किया जाता है। अगर आपको पता हो, अभी रिपोर्ट आई थी एडीआर की, तो उसमें 2800 रजिस्टर्ड पार्टियों में से 17 पार्टियों को केवल चंदा मिला है बॉन्ड के थ्रू, और बाकी कुछ पार्टियों को जो इधर उधर से 2000। आपकी पार्टी का फंड क्या है जनन जी, ये बता दीजिए बस, वो छोड़िए किसकी रिपोर्ट आई। माफ कीजिए, आपकी पार्टी का फंड क्या है इस समय? पिछले 5 साल में बढ़ा है कि नहीं? नहीं, जो देखिए, जो सरकार का रूल एंड गाइडलाइन है, अगर वो हमें मिलता तो हम जरूर बताते। अरे हम जनरली पूछ रहे हैं, वैसे ही पूछ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। पता ही नहीं होगा बेचारे को, कहां से बताएंगे? चुनाव आयोग में चेक। ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा भी जाता है कि राजनीति के सबसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, बहुत चालाकी से काम करते हैं, और पैसे बता देंगे आप लोगों को, है ना, पैसे थोड़े बता देंगे आपको कितना पैसा हमको कहां से मिला। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, मेन सवाल पे आते हैं। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, सुभाषपा क्या नसीहत देना चाहती है राहुल गांधी को? आप लोग दे सकते हैं नसीहत, इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आपकी हैसियत कांग्रेस पार्टी से कहीं ज्यादा है। नसीहत दीजिए थोड़ा सा, सुधा जी सुन लेंगी। नहीं, देखिए, नसीहत हम नहीं देंगे, बल्कि उनको खुद समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है, 1885 की बनी हुई लगभग 145 साल पुरानी पार्टी है। कि उनको किन मुद्दों पे सड़क तय होता है ना चाहिए, और किन मुद्दों पे मुद्दे का तो हो गया ना। अभी तो शर्मा जी बोल रहे थे कि ये मुद्दा वो मुद्दा, मैं तो कहा कि 10-20 किताब लिख दिया गया था। नहीं,
मैंने वही उसमें बताया 10-20 किताब सुधा मिश्रा जी के पास जरूर मिलेगा। वो किताब भले वो पढ़ती है नहीं पढ़ती है अलग बात है। नहीं पढ़ती नहीं है, सुधा मिश्रा पढ़ाती भी है और बुक्स भी लिखती हैं। हाँ नहीं तो पता नहीं कांग्रेस हो सकता है 10 में से 1-2 पुस्तक सुधा मिश्रा जी ने हो भी लिखी सकता है कांग्रेस वाली किताब सुधा मिश्रा ना पढ़ती हूँ, ये भी तो बात है ना। कोई जरूरी नहीं कि सुधा मिश्रा है ना कांग्रेस की तरफ से कोई किताब लिखा जाए तो पढ़ेंगी वो तो अपनी किताब लिख देती हैं। मैं आ रहा हूं जयनेंद्र प्रताप जी, मुझे लगता है कि जवाब थोड़ा सा आपका नहीं, आपकी तरफ से नहीं मिल पाएगा। आरएलडी के प्रवक्ता यतेंद्र कसाना जी भी शायद कुछ कह पाए तो बेहतर है। कसाना जी, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, आप कह रहे हैं कि वक्त ठीक नहीं है, चुनाव का वक्त है, तो क्या ईडी वेट करे कि चुनाव हो जाएगा तब राहुल गांधी से पूछताछ करें? क्या सीबीआई वेट करेगा कि इस मामले में चुनाव के बाद हम कार्रवाई करेंगे? ऐसे तो पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। क्या आप लोग अगर सरकार में रहते तो ऐसे ही चलाते क्या? नहीं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी कौशिक जी कह रहे थे और उनकी बात से मैं सहमत भी हूँ कि आप विपक्ष को टारगेट जब करते हैं तब सवाल उठता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सत्ता में वो बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं, पाक साफ है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं या उनके द्वारा कुछ इस तरह के केसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। लेकिन आप जब एक जो मुख्य विपक्ष पार्टी है आप उसके नेता को बार बार टारगेट करते हैं और तरह तरह से टारगेट करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि देश में जिस तरह का माहौल, जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव इस समय देश में चल रहा है, जिस तरह की चीज़ें हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, आगे बढ़कर कोई स्टेप उठाना चाहिए, उन सबको कई बार हम लोगों को जो बैठे हैं यहाँ पे हम सबको ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को कई बार दबाने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा सरकार हमेशा करती रही है। चौधरी जी इतना स्लो क्यों हो गए? नहीं, वो क्यों स्लो हो गए? कहाँ स्लो हो गए? जयंत चौधरी जी अपना काम कर रहे हैं, रोज हजारों कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, गाँव में जा रहे हैं, देहात में जा रहे हैं। भी पीछे भी अपना मुजफ्फरनगर के दौरे करके आए हैं। तो गर्मी का जरूर मौसम है, सारे लोग, सारे किसान, सारे लोग खेत में अभी हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया जवाब रहा। शर्मा जी के पास एक बार फिर से आते हैं। शर्मा जी, एक बात बताएं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, पूछताछ हो रही है, कांग्रेस को परेशानी हो रही है, लाजमी है, परेशानी होनी भी चाहिए। मैं तो कहा ना कि मैं भी अगर बड़ा नेता हूं और मुझसे कोई पूछताछ करे ईडी सीबीआई वाले और मेरा एक कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आया तो मुझे कितना बुरा लगेगा सर, है ना? लगेगा कि मतलब किस लिए मैं पार्टी चला रहा हूँ। तो वाकई में सुधा मिश्रा की तरफ से या इनके पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ जो किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतर काम है, उसको किया भी जाना चाहिए। ऐसा होना जरूरी भी है राजनीतिक पार्टियों के लिए। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं इसके इतर एक जो सवाल है कि कांग्रेस पार्टी वाकई में जनाधार बढ़ाने वाली पार्टी बनेगी या फिर धीरे धीरे करके और सिमटती जाएगी? क्या एनालिसिस है आपका शर्मा जी? देखिए गौरीशंकर जी, मेरा कहना यह है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। और कांग्रेस अगर जिस स्ट्रेटेजी पे अभी फिलहाल काम कर रही है तो इस स्ट्रेटेजी को अगर वो बढ़ाएगी और अपना दायरा जो समेटने का उसका लगातार काम हो रहा है, आज जो ये हुआ है जिस पे हम सब आज चर्चा कर रहे हैं, तो मेरी अपनी निजी राय ये है कि इस विषय पे कम से कम इस तरह की पॉलिटिक्स आज नहीं होनी चाहिए थी। आज देश को जिन मुद्दों की आवश्यकता थी वो मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। उन मुद्दों पर सड़क पर उतरने की आवश्यकता है ताकि जनमानस के बीच में कांग्रेस का कार्यकर्ता जाए और जनमानस के बीच में मैसेज पहुंचे कि अगर कोई जनता की आवाज को अभी उन मुद्दों पे कौन ध्यान देगा? कानपुर हिंसा, तो सहारनपुर, तो प्रयागराज, तो रांची, कौन देगा? है ना, सब लोग तो इसमें लगे हुए सीसीटीवी, भैया किसका चेहरा दिख रहा है, निकालो इसको, बाहर निकालो, गिरफ्तार करो, और किसका दिखा इसको निकालो, इधर बुलडोजर चलाओ, है ना, इधर कानून का डंडा चलाओ, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो। असली आदमी भागा हुआ है, पता नहीं कौन कौन पकड़ा जा रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में कहा गया है निर्दोष लोगों को नहीं पकड़ना है, बुलडोजर नहीं चलेगा। रांची में तो गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, लोग कह रहे हैं नकली कार्रवाई कर रहे हैं हेमंत सरकार, और वहां भी कांग्रेस का गठबंधन है। शबनम जी के पास आते हैं। शबनम जी, उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम हो रहा है कि सहारनपुर, कानपुर हिंसा, प्रयागराज, सब में बहुत जबरदस्त कार्रवाई आप लोग की तरफ से की जा रही है। मतलब कार्रवाई में भी देखिए आप लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर जगह रिकॉर्ड है कि कोरोना प्रबंधन में यूपी नंबर 1, हर जगह विकास में यूपी नंबर 1, योगी मॉडल 1। अब कार्रवाई में भी बताइए, मतलब मैं पढ़ रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि अच्छा कार्रवाई में भी अब हमें पढ़ना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश जो है कार्रवाई के मामले में सभी राज्यों से आगे निकल गई और पत्थरबाजी में नंबर 1 नहीं, और पत्थरबाजी में नंबर 1 नहीं।
नहीं, कोरोना में जो गंगा में लाश बताइए, फेंकी गई थी उसमें भी एक कमाल नंबर 1 एक कमाल योगी सरकार में कैसे हो रहा है? भुखमरी में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। शबनम पांडे जी, वो लाल पीला करने में भी नंबर 1 रही है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उसका समर्थन देते विपक्ष दिखेंगे, लेकिन सरकार नहीं दिखती। पिछली सरकारें थी जो इनको समर्थन देती थी, इनके मुकदमे वापस लिया करती थी, पर आज एक पारदर्शी, निष्पक्ष और दमदार सरकार है जो पत्थरबाजों को पे कार्रवाई करेगी, और उसमें नंबर 1 होना गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू प्रदेश माना जाता था, आज हर हैसियत से जी कोई नहीं आज हर हैसियत से हाँ। अव्वल आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है, जिस तरीके से कार्रवाई होती है तो इससे कहीं ना कहीं लोगों, ऐसे दंगाइयों का हौसला पस्त होता है जो सोचते हैं कि हम पत्थर के बल पर प्रदर्शन करके सरकार को या जनता को डरा सकेंगे। तो आप ये बात इतनी जोशीले तरीके से बोल रही हैं, उत्साह होकर, है ना, उत्साहित होकर बोल रही हैं। अब बीजेपी के जो प्रवक्ता झारखंड में हैं, उनकी तो मतलब कुछ चली, मतलब बड़ा धीरे धीरे बेचारे बोल रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, हेमंत सरकार पता नहीं क्या करे नहीं करे, मतलब उनकी बोलती भी पूरी तरह से बंद दिखाई दी, कुछ बोल ही नहीं पाते। मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि झारखंड में बीजेपी के प्रवक्ता इतने डाउन क्यों हो गए, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता इतने उत्साहित क्यों नजर आ रहे हैं। इसका मतलब झारखंड में चीजें बदलने वाली नहीं है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बहुत अजीब तरह की बात है। मैं सवाल पूछना चाह रहा था और भी थोड़ा सा एक्सटेंड करके। मैं आता हूं इस वक्त डॉक्टर सुनील कौशिक जी के पास मैं आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील कौशिक, एक बात बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है, मेरे दिमाग में आई थी ये चीज़ें कि कानपुर हिंसा, सहारनपुर, प्रयागराज, रांची वाची सब जगह है ना, ये सब हिंसा फैली, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा कर दिया जाए तो एक राजनीतिक चाल चली गई। अभी चाल कौन है ना, किस राजनीतिक दल की तरफ से चली गई है ये समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी की पूछताछ ईडी से चलो सड़क पर उतर आते हैं, पूरा देश अब इसी को देखेगा। नहीं, उसको ठंडा करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो, देखना पड़ेगा कि संवैधानिक दायरे की हम बात करें तो हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। यदि कोई किसी व्यक्ति से राय से सहमत नहीं है तो सरकार के भी विरोध होते हैं और वैसे सोशल विरोध भी होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों का लगभग यही रहता है। लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका अलग होना चाहिए। ये नहीं कि आप धार्मिक कार्यक्रम करके आ रहे हो, धार्मिक कार्यक्रम के बाद आप अपने हाथों में पत्थर उठा लें, आप अपने हाथ में पेट्रोल बम उठा लें। इस पर तो मुझे लगता है कोई भी सहमत नहीं होगा। विपक्ष के नेता भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि शांति भंग हो। और दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ उनके धार्मिक बयान जो दिया गया था उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ, कोई भी इस देश का नागरिक सहमत नहीं होगा। लेकिन विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए। क्या कभी हिंदुत्व की तरफ से ऐसे विरोध हुए हैं क्या कि वो एक ही ऐसा समुदाय है कि सीधा सा नमाज अदा करके निकलेगा और हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम ले लेगा? जो व्यक्ति राहगीर निकल रहे हैं जिनको कोई पता नहीं है, उनका क्या दोष है? सरकार का आप विरोध करिए, उस संगठन का आप विरोध करिए, सारे लोग आपके साथ होंगे, लेकिन विरोध करने का एक तरीका संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए। ठीक है, आज समय खत्म हो गया। मैं चाह रहा था एक दो सवाल और पूछ लूं, लेकिन आप तमाम लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।